एक फोन की जिद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वहीं एक पुराना गीत जिस पर पूरा देश लड़ रहा है। जहरीले शराब ने कई घर उजाड़ दिए। और भी बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में, जिन सब पर आज के रिमाइंडर के एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे। पहली अपडेट है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के संभाजीनगर के तिसगांव की पहाड़ी पर शुक्रवार को परिवार के 3 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 18-19 साल का बेटा कुणाल, पिता मुरलीधर और मां संगीता तीनों एक के बाद एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, कुणाल अपने लिए आईफोन लेता है लेकिन उसकी ईएमआई नहीं भर पाता, जिस पर घर में झगड़ा होता है और कुणाल 10 बजे के अराउंड जाकर पहाड़ी पर बैठ जाता है। कुणाल को गांव वाले, उसके माँ बाप, पुलिस और फायर वाले 3 घंटे तक समझाते रहे। यहाँ तक कि कुणाल को आईफोन देने की भी बात की, लेकिन कुणाल नहीं माना तो उसके पिता ने आगे जाकर उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसमें बाप और बेटा दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद मां संगीता भी पहाड़ से कूदकर जान दे देती है। पुलिस का कहना है कि वजह सिर्फ आईफोन नहीं, कुणाल पहले से ही परेशान था। वजह क्या थी वो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन इस मामले को यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर एक फोन कितना जरूरी है? क्या महंगा फोन, महंगे कपड़े, महंगे जूते आदमी के स्टेटस को बनाते हैं? और वास्तविकता में स्टेटस उन लग्जरी प्रोडक्ट से आता है या फिर ये उन कंपनियों का क्रिएट किया गया फोमो है? कुणाल की ये आईफोन के लिए आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाती है। और कंपनियां ये जो फोमो क्रिएट कर रही है, उसे ये भी देखने को मिलता है कि लोगों के पास पैसे है या नहीं, लेकिन प्रोडक्ट जरूर है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं वंदे मातरम पर। जब से वंदे मातरम को प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट का सहारा मिला है, तब से वंदे मातरम कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। कांग्रेस ने यह तय किया है कि उनके कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पैरे ही गाए जाएंगे, बाकी के 4 नहीं। इस पर उन्होंने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, 1937 से यही चलता आया है। जिसकी वजह है कि वंदे मातरम के जो लास्ट वाले 4 पैराग्राफ हैं, उनमें देवी की पूजा के रिलेटेड लिखा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले का विरोध किया है, कहा है कि पूरे 6 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। वहीं अमित शाह ने इसे गलत करार दिया है। सवाल कभी ये था ही नहीं कि वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ गाए जाएंगे या फिर 4, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये गीत हमें जोड़ रहा है या फिर राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं? क्या कोई गीत देश के सम्मान में है या फिर आपकी देशभक्ति मापने का पैमाना? अगली अपडेट है गुजरात से, जहां गुजरात के भावनगर में नकली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। पर मजे की बात यह है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, मतलब वहां पर शराब इनलीगल है। और उसी ड्राई स्टेट में नकली शराब पीने से 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस मामले में 21 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, कई गिरफ्तारियां हुई है और 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। अगली अपडेट थोड़ी सेंसिटिव है, टाइम लैप लगा होगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा क्षेत्र के चतरू इलाके से एक 14 साल के बच्ची की मौत की खबर आई। आरोप है कि उस बच्ची के स्कूल टीचर ने उसका महीनों तक शोषण किया। वो गर्भवती हो गई और गलत तरीके से अबॉर्शन करने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में उसके टीचर और भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये केस कई सवाल खड़े करता है। दूसरा घर कहा जाने वाला स्कूल कितनी हद तक गिरेगा? एक तरफ प्राइवेट स्कूल में फीस के लिए शोषण, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को कुछ आता नहीं है, मिड डे मील भी खराब है, इमारत ढह जाती है और कहीं कहीं तो बिल्डिंग भी नहीं है। और अब बची कुची कसर इस केस ने भी निकाल दी। अगली अपडेट है भारतीय महिला हॉकी टीम से, जहां कल के मुकाबले में नीदरलैंड से भारत 2-0 से हार गया। और अगर अब भारत को सेमीफाइनल में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया से जीतना होगा। पर एक अच्छी खबर भी है, भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा अपने फॉर्म में वापस आ गए। लॉसेन में नीरज ने अपने इस सीजन का बेस्ट थ्रो 88.05 मीटर फेंका और बस 9 सेंटीमीटर से पहले स्थान से चुके। वहीं आज विदेश मंत्री एस जयशंकर रसिया जा रहे हैं। इन सब अपडेट्स के अलावा किसान योजना और लखपति दीदी योजना की सफलता भी चर्चा में रही। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव फन।